गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ है और आज हम क्लास सेवन्थ का एक नया यूनिट शुरू करने लगे हैं जिस यूनिट का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अभी ट्राइंगल्स के बारे में तो आपको पता ही है कि ट्राइंगल कैसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस की कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ एग्जाम्पल लेके इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपके सामने ये दो फिगर्स दिख रही हैं, देखो ज़रा एग्जैक्टली एक जैसी हैं कि नहीं है दोनों। जिस आदमी की तस्वीर बनी हुई है बिल्कुल सेम सेम है। ये स्टैम्प का साइज़ और इस स्टैम्प का साइज़ बिल्कुल एक जैसा है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंडिया पोस्टेज, और इधर भी लिखा हुआ है इंडिया पोस्टेज, और इधर शायद लिखा हुआ है ₹15। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इस स्टैम्प को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो एग्जैक्टली दोनों स्टैम्प एक दूसरे को क्या करेंगी, कवर कर लेंगी। तो ऐसी फिगर्स को क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंस कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों के आपस में कॉन्ग्रुएंट है ये। अब ऐसे ही कुछ और फिगर्स भी नीचे दी हुई हैं, ये देखो दो ब्लेड हो गए, है ना, दोनों दिखने में एक जैसे हैं। अगर मैं क्या करूं, एक ब्लेड को दूसरे पे रखूं तो एग्जैक्टली एक दूसरे के दोनों कवर कर लेंगे। ये एनवल्प हैं, फिर ये बिस्किट्स हैं, ये दो टेडीज़ हैं। एग्जैक्टली सारी की सारी फिगर्स, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो या यहाँ देखो, एग्जैक्टली सेम सेम। ये भी सेम सेम, बिल्कुल सेम सेम एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये कवर कर रही हैं। तो इसलिए ये दोनों ब्लेड आपस में कॉन्ग्रुएंट, एनवल्प कॉन्ग्रुएंट, बिस्किट्स कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों के दोनों टैडीज भी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करेंगे कि ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसमें भी ऐसा ही है कि जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को पूरी तरह से एग्जैक्टली कवर कर ले, साइडें उनकी एक दूसरे को कवर कर लें, एंगल्स बराबर बराबर एक दूसरे को कवर कर लें, तो उनको क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जो मैंने बेसिक बताया, चलो इसको अप्लाई करते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज लेते हैं, इसकी 7.1 एक्सरसाइज लेते हैं। ये है इसकी 7.1 एक्सरसाइज। तो ये तो आपकी बुक पे ही हो जाएगी लगभग सारी एक्सरसाइज ही। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। तो चलो ये देखो, फिलअप है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, इफ़ जब दोनों की दोनों लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो आपने लिखना है इफ दे हैव सेम लेंथ तभी तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो अगर दो लाइन सेगमेंट की लेंथ बिल्कुल सेम है तो वो आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, अभी दो एंगल्स की बात करेंगे। एमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, वन हैज़ ए मेजर ऑफ 70 डिग्री। दो एंगल्स में अगर एक एंगल है 70 डिग्री और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होने चाहिए, तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, वो भी कितना होगा, द मेजर ऑफ द अदर एंगल, वो भी कितना होगा, 70 डिग्री ही होगा। उसने भी 70 डिग्री होना है, ये आ गया। ठीक है, अगला फिलअप है When we write angle A equal to angle B, जब हम ऐसा लिखते हैं कि एंगल A equal to एंगल B, एक्चुअली हमारा मतलब क्या होता है, हमारा मतलब ये होता है कि मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B। ये M ऑफ एंगल A, M का मतलब क्या, मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। अभी और भी करते हैं हम। ये यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप।
ये अभी शुरू में तो पढ़ा मैंने, आपको पढ़ाया। रियल लाइफ एग्जाम्पल बतानी है कॉन्ग्रुएंट शेप्स की, तो आप क्या इसमें लिख सकते हो, बिस्किट लिख सकते हो। लेकिन याद रखना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बिस्किट जो है किसी और पैकेट से लिया और दूसरा किसी और, सेम ब्रांड के जो बिस्किट्स होंगे और सेम पैकेट होगा तो वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही ब्लेड जो होते हैं, शेविंग ब्लेड, ये आ गया, होगी। 2 एग्जाम्पलें देनी थी, हमने दे दी। इसके बाद ये देखो, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग, मैं देखो आपके सामने एक साइन बनाने लगा हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग का, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट का, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये नीचे 2 ऐसे इक्वल टू के साइन। जब कभी आप इस तरह का साइन देखो और उसके नीचे इक्वल का साइन हो तो ये साइन किसका, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये। इफ ट्राइंगल ए बी सी congruent to triangle FED under the correspondence ABC stand to FED, write all the corresponding congruent part of the triangle। तो इसमें सारे के सारे आपने क्या करने हैं, corresponding part लिख देने हैं। तो इसमें corresponding पहले sides को लेके करते हैं। जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो ए बी यहाँ से क्या होएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। एक तो ये हो गया। बी सी की बात कर लो, ये देखो ये है बी सी, बी का प्लेस देखो, सी का प्लेस देखो। बी का प्लेस यहाँ पे क्या है, 2nd नंबर पे, सी का 3rd नंबर पे। तो यहाँ पे 2nd प्लेस पे क्या आ रहा है, ई, 3rd पे डी, तो ये ई डी के बराबर। इसको ई डी ही लिखना है, डी ई लिखोगे गलत हो जाएगा। एक मैंने ए बी लिया, बी सी लिया, तीसरी साइड क्या बनेगी, ए सी बनेगी। ए सी का कर लो, यहाँ पे ए का प्लेस और सी का प्लेस, ए फर्स्ट प्लेस पे, सी 3rd प्लेस पे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे क्या आया, एफ आया, और 3rd प्लेस पे क्या आया, डी आया, एफ डी के बराबर हो गया ये, ठीक है। ये तो साइडों को लेकर के था, अब हमने क्या करना है, एंगल्स को लेके भी करना है। क्या करना है हमने, एंगल्स को लेके भी करेंगे हम। ये तो साइडों को लेके आया, तो एंगल ए जो है एंगल एफ के बराबर, एंगल ए एंगल एफ के बराबर, ठीक है। पोजीशन देखनी है, ए कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो एफ कौन सी पोजीशन पे है, वो भी फर्स्ट पोजीशन पे। अभी बी की बात करेंगे हम, एंगल बी जो है, बी की पोजीशन देख लो कौन से प्लेस पे है, ये 2nd, और इधर 2nd पे क्या आ रहा है, ई। एंगल बी जो एंगल ई के बराबर आ जाएगा। एक एंगल और बचा हुआ है, अभी एंगल सी की बात भी करेंगे हम। सी की पोजीशन क्या है, तीसरी है ना, तो तीसरी यहाँ पे क्या, एंगल डी के बराबर। ये हो गया, ठीक है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बुक पे ही हो जाएगा। ये देखो, इफ़ ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए, राइट द पार्ट्स ऑफ बी सी ए दैट कॉरेस्पॉन्ड टू। ई के बराबर कौन सा एंगल होगा, ई कौन से प्लेस पे है, 2nd प्लेस पे, तो यहाँ पे 2nd प्लेस पे क्या है, सी। तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा। ई एफ जो साइड है, ई की पोजीशन 2nd, एफ की 3rd, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ए आ जाएगा, सी ए। एंगल एफ जो है वो किसके बराबर आएगा, एफ कौन से पोजीशन पे है, 3rd, और इधर 3rd पोजीशन पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। उसके बाद है डी एफ, डी कौन सी पोजीशन पे, 1st, एफ कौन सी पोजीशन पे, 3rd, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ए आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही एक्सरसाइज जो है 7.1 ये भी ख़त्म हो गई है। तो ध्यान से इसको समझ के कापियों पे नोट कर लेना। ओके।